प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर की जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं। राजस्थान भर से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि हर कोने से लोगों को यहां पर पहुंचाया जाए। बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, राजस्थान के हर कोने से बसों में भरकर लोग आए हैं। लेकिन यहां पहुंचने के बावजूद भी कुछ ऐसे अलबेले लोग मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो जनसभा में नहीं पहुंचे हैं। वहां पर एक बड़ा पांडाल लगा हुआ है जनसभा में। मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि वो एक बार दिखाएं। पांडाल से पीछे भी नहीं, उसके पीछे जो एक खेत है, बिल्कुल खाली खेत है, वहां पर बबूल के पेड़ की छाया में ये लोग बैठे हुए हैं। जब मैंने इनसे सवाल किया कि जब इतनी दूर से आप आए हैं, कोई मकराना से आया है, कोई दूदू से आया है, कोई फुलेरा से आया है, कि जब आप इतनी दूर से आए हैं तो फिर पंडाल में पहुंचने में कठिनाई क्या थी, तो इन लोगों ने बहुत ही रोचक जवाब दिए। अब कैमरे के सामने इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण था कि ये लोग यहां पर पहुंचने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए नहीं गए। बाबू जी, कहां से आए हो आप? फुलेरा से। एक बात बताइए, पूरे राजस्थान के कोने कोने से लोग आए हैं, अभी भी देखो कितनी भीड़ है, लोग जा रहे हैं, आप यहाँ पहुंचने के बावजूद भी नहीं पहुंचे? मतलब कुएं पर पहुंचने के बाद भी कोई आदमी प्यासा रह जाए, वैसी बात है। ये मैं वही मतलब भीड़ से खूब मारे हो ना आदमी, तो पब्लिक तो जाको गेला पाजी वे जा रही है, तो मैं डिनार बैठ का बेचे हैं भाई। और पर आप तो नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए थे। जीव जैसा नरेंद्र मोदी ने मान लो सुनवान भी आए ना, और आत्मा सो आए ना, जो आज था वो जो देवता के आज था मांगी जी। पर देवता के दर्शन तो आपने दर्शन कर लिया, मैं हेलीकॉप्टर का कर लिया भाई, दर्शन कर लिया। और बड़े कहीं जब भीड़ जब मारे को ना आदमी, तो पब्लिक की कौन मारी, अति पब्लिक आएगी तो भी का मान तो 4 बोलियो भी का बोली जगह कम हो, बस मेटी ना बैठ का। तो वहाँ आपने कोशिश की थी क्या जाने की? खूब कोशिश खूब करी, खैर बेटे बाढ़ ऊपर है, आधा घंटा थी था कि कौन मिले जावा को, फिर मैं देख गया मैं दिखा दूँ क्यों कट पड़ जाऊँ लंबा अपना दिन चल चलो। तब यहाँ से तो आप तो आपकी जो पीठ है ना वो भी नरेंद्र मोदी की तरफ है। नहीं नरेंद्र मोदी का जिस तरफ मुंह है, बात करवा लगा ने जना मैं पीठ उन करी था ना, पहले मैं मुंडो नहीं जो हाँ और खड़ाई जा। तो मोदी जी आगे अब क्या करेंगे? आप यहाँ से दर्शन करने की कोशिश करेंगे? दर्शन कर भाई, कोशिश तो करना नहीं, बोलो शाम का टीवी में देखने ला आराम से। आपकी पीठ तो नरेंद्र मोदी की पीठ को ना देखो हो जो ना मुंडो अजीब तो आत्मा तो नरेंद्र मोदी माँ की आड़ो आत्मा। क्या क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी? कारण को तो बन ठाणो को ना, पर जो नरेंद्र मोदी आओ ने तो मान ये देखो भाई देव तो आगे संसार में दुनिया में भारत को नाम करे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी। आज तक प्रधानमंत्री कोई भी कौन करियो, और सबकी आस्था का मान नरेंद्र मोदी बस मिले। और नेता की मैं कौन कह सका, पर आगे और कौन सा नेता आपको बढ़िया लगता है राजस्थान में, बताओ? अब राजस्थान का मान तो नेता वो तो दिल्ली का नेता है, राजस्थान का नेता। अब राजस्थान में नरेंद्र का अपन नाम ही कौन जानू? अशोक गहलोत। हाँ, अशोक गहलोत भी है, सचिन पायलट। अशोक गहलोत कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं आपको? कोई काम वाम? देखो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री तो ठीक थे, पर की वो पार्टी में नेता थे ना बिगाड़ा मेलिया ये रंग कद किसी रूस भाग जा, कद किसी रूस भाग जा जी के लोग रूस वाले आ जाए तो वो बंदा में टाइम पास कर जाए, जो काम तो वह करिया को क्यों काम करवा की टाइम आओ तो फिर वो रूस भाग जाए, वो कहीं काम करो लो फिर। कौन भाग रहा है रूस के? कई मेले भागा जाएगा तो रूस। मैं एक और नेता का नाम लेता हूँ, सचिन पायलट। सचिन पायलट भी बढ़िया थे, आगे दोनों ये होगी। तो बताओ थोड़ा सा क्या कारण रहा कि ये दोनों की बन क्यों नहीं पा रही है? क्या आगे यहाँ गवर्नमेंट वो तो करे मुख्यमंत्री मारूं वो के मारूं, कौन रहना चाहिए आपके हिसाब से? कौन बढ़िया आदमी? अब बाकी जो तो धोनी सही, तो धोनी रह जाओ, धोनी मत रो। अब का तो कौन ना, अब का तो बीजेपी को आओ लो 5 साल। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए बीजेपी से? अब बाहर तो टीम तो और को नाम से वसुंधरा कोई वसुंधरा जी। अब जो पहली भी रात करी सही करी, और पब्लिक ने चाहिए भी थे, पब्लिक की सुनी भी थे, और मुख्यमंत्री लाइक वसुंधरा। और कोई नाम बताओ बीजेपी नेता में जानू ही कौन किसी ने, और किसी को जानते नहीं आप? और किसी को नहीं। सीपी जोशी को अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है भाजपा में। तो नया बने अन्य शिक्षा प्रधान मुख्यमंत्री का नंबर आओ लाड़ो, काल परसों तो बिना अध्यक्ष पद दिए। आज जो पुराने नेता थे तो एक ही वोट कर सकते नोएडा तो देख उनका सतीश पुनिया को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा वो भी से वो तो भी कार्यकाल पूरा हो तो मत हटियो, हटाया कौन से, वो कार्यकाल पूरा हो जाए वो। जब 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बना दिया, 5 साल होते हैं वो तो हटाई लो, चाहे दूसरा हो चाहे वो हो। राजेंद्र राठौड़ है एक बीजेपी में नेता। हाँ ऐसे ही
सही आदमी है। सही हम तो जाना था, मैं पहले भी देखता होता टीवी में हाँ। और सही। बाहर भी कोई बोल रही है। कांग्रेस में एक नेता है गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश अध्यक्ष है। वहाँ का नाम सुना था और मेरे को जाना बन, मैं तो बाबूलाल नागर ने जाना था, देखो सीधी बात आज है। वो जरूर खेल लो जो कर रही बताओ लो। जिला बनवा दिया आपके? अजी जिला तो हाल घोषणा हुई, जिला बन गया कटे था जिला बने थे, ऐ तो घोषणा कर दी वो कागज में मोहर लाग जाली। हाँ जिलो नहीं तो एक आते हैं जिलो बनाओ, बाबूलाल नागर का हाथ कौन है, जिलो तो बनाओ लो तो गेलो तो मोहर लगा डालो, नहीं वोटा पहले पहले तो बन डालो और वो नहीं लगाए था कौन बना। काश आदमी नेता का काश कोई को नहीं करे। हाँ मग सामर फुलेरा ने बनाता नहीं। अभी ये जो सरकार महंगाई राहत कैंप लगा रही है गांव-गांव में, आप गए थे महंगाई राहत कैंप? गए ना, देखो महंगाई तो ये जैसा बताऊँ, सब चीज़ का भाव बढ़ गया। पहली लोगों ने पीछा कटे था, आजकल दारू का ठेका में देखो शाम का लेन लागे थे, बस पीछा नहीं तो वो कटू डाला पीपा भी। तो महंगाई का तो भाव ना जाए, और कोई महंगाई को ना, चीज़ का पीछा बढ़ गया तो धान का भी पीछा बढ़ गया और नौकरी का पीछा बढ़ गया किसानों के लिए। नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और गुजरात में शराबबंदी लागू कर रखी है, राजस्थान में क्या लगता है होनी चाहिए क्या? देखो दारू तो बंद करा था, दारू भी बड़ा तो घाटा दुखी हो जाला, इन तो बोले मत करो बोले मत। गुजरात में कति दारू जारी जब बाहर नचा नहीं पी रहा, महंगी पकड़ी जो उल्टी तो नहीं बंद करे तो ठीक है। जब राख सोने का पेला जो तो पेला पीर पड़े रहा बंद भाई जाए। नहीं ये क्या, अभी तो आप दारू पीने वालों को लेकर नाराजगी जता रहे हो, फिर कह रहे हो कि दारू बंद नहीं होनी चाहिए। नहीं सा दारू पीपाना नाराजी तो पीपाना के लिए तो नाराजी को ना पीर का ठाई कौन बारी। अरे भाई कई मार रहा थी पीर ये पलटे का हाल जो उठाना पड़े थे बा गलत थे वो गलत है। हाँ दारू तो चलती रहनी चाहिए राजस्थान। दारू तो चलती रहनी चाहिए, क्यों फिर दारू पी बड़ा ज्यादा थी टीम का 70% आदमी दारू पी बड़ा थे, 30% ही बचे थे रोमू तो बांका वोट ज्यादा थे, सरकारी दारू पी बड़ी जाती है बांका वोट पट करे तो सरकार दारू पीने वाले ही बनाते हैं। दारू पी बना वोटा में कौन जीते थे आजकल, जो दारू ज्यादा पाओ लो वो जीतो लो। कई तो अपना काट लेते माना दो मना की पूरी जिंदगी की, क्यों दारू पे बड़ा नरा होला वोटा का मान और दारू रेग नहीं तो पाओ दान लियो सरपंच जंगमान भी दारू पारिया नहीं पाई नहीं तो वो हार लो। हाँ वार्ड पंच ही पारिया सब दारू पिलाते हैं, सब दारू पिलाता है। हमारे ही सरपंच बढ़िया पंचायती के अंदर जो दारू नहीं पिलाई नहीं पर क्या पास जीत वाला और जो नहीं यार वाला जो दारू के पास जीत को। आपने किसको वोट दिया फिर? अब देखो वोटा को पड़ता कौन को मैं तो एक बार झंडा ही साथ लगाया था ट्रैक्टर के, अपन पूछो किसी पार्टी में चलो झंडा देख लो सबने दूल्हा। अब फिर मैं वोट दिया चल जाऊँ लाख झंडा की कौन कसको भाई वो कौन का मोड़ लगे, सब हमारी आस्था कमाए सब अपना ही जब जैसे मोदी जी के लिए आपकी बहुत मोदी जी के लिए जीव दे दी। हाँ बात सही। अमित शाह गृह मंत्री है देश बन मैं कौन जाऊँ, अमित शाह को नहीं जानते? जानू तो यहाँ तो पर मोदी की मुकाबला खड़े जो हमेशा मोदी के गृह मंत्री जब वो भी कर लो जो कर बताओ 300 धारा 370 हटाई तो गृह मंत्री हटाई तो बड़ा हुआ तो सही करियो वो तो आपने उत्तर प्रदेश को योगी बात योगी जी को तो जानते हो? योगी जी मोदी जी के बाद योगी बना था प्रधानमंत्री। आप भविष्यवाणी मान योगी जी क्यों बढ़िया लगते हैं? देखो बढ़िया थे वो, मतलब सब ने एक सामान मान मिले, गुंडागर्दी बुला दी बेटागी और भी के कौन से भेदभाव भाई मियाँ भी जने बन भी वो आपका ही मान मिले थे, हिंदुओं ने भी आपका ही मान मिले, भेदभाव कौन करे वो काम कानून से करे। बड़ो बड़ो अफसर भी जने एसपी भी वो गलत काम कर दियो ने तो बिन भी जाए गरम बैठ बयान को तो हो नहीं जाए। और प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी हैं आप हैं, क्या प्रधान जी आप भी नहीं पहुंचे पंडाल में, क्या बात होगी? अजी भीड़ अधिक हो कारण से मान जा कौन से क्या खूब भीड़ से तो भीड़ की बजाय बड़े न सुना जी की बजाय अडे बिल्कुल साफ आवाज आवे कि भाषण नहीं सुनो जे। मैं तो खूब देख लिया प्रधानमंत्री जी ने कई बार। सुनते हो क्या प्रधानमंत्री को टीवी पे रेडियो पे? हमेशा हमेशा काम मन की बात डेली सुनते हैं। क्या कहा था उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में जो पिछला हुआ? मन की बात देश के लिए कहा था, मतलब बेरोजगारों के लिए, गरीब किसानों के लिए। मैं तो ये कहता हूँ पहला प्रधानमंत्री इस देश में जो गरीब को गणेश मानकर पूजा की है, उस गरीब किसान के खाते में जो 2-2 हजार रुपए दिए, पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने किसानों की सोची है। महिलाओं की अगर सोची जो तो गरीब को गणेश मानने का जो नारा था वो सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह जी ने दिया था, अंत्योदय योजना चलाई जी।
के लिए। और भैरू सिंह जी ने ये भी एसटी और एससी को ऐसा आरक्षण दिया, जिन्होंने जो सरपंच और प्रधान नहीं बनते थे वो आज प्रधान, जिला पंचायती प्रमुख राज में। पंचायत राज में, वो पहला मुख्यमंत्री ऐसा था इस राजस्थान में। उसके बाद ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना जैसा उसके भैरू बाद सिंह में जी ने अशोक किया। गहलोत मुख्यमंत्री बने। अशोक जी गहलोत जी है जी, खैर करते हैं काम तो आपके मैंने सब करते हैं, लेकिन जितना काम भैरू सिंह जी ने वसुंधरा जी ने कराया उसके विपरीत कम काम किया है गहलोत जी ने। गहलोत जी ने जो घोषणाएं बार अभी चला रखी है, मैं कहना चाहता हूँ जितने भी कार्ड बना रहे 10-10 कार्ड पैसे लूट रहे हैं ई मित्र वाले, और वो कोई भी योजना अभी तक लागू नहीं हुई है। उस योजना का किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। सिर्फ 50 मिनट जो बिजली की फ्री दी है उसमें क्या करे, बिजली कटौती करे, बिजली नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिलती तो वैसे ही फ्री है। क्या फ्री किया उन्होंने? लगा रहे महंगाई राहत कैंप लगा रही है सरकार। महंगाई राहत शिविर लगा रही है, लोग उल्ट रहे हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ आज तक, किसी व्यक्ति को कोई फायदा प्रधान जी, नहीं। आप तो थोड़ा राजनीति से जुड़े हुए आदमी हैं, राजनीति को समझते हैं, खुद भी राजनीति करते हैं। अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो एक अंदरूनी कलह कांग्रेस में चल रही थी, अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान ने उनका जो आपसी झगड़ा था, जो खींचतान थी, उसकी सुलह करवा दी है। आपको क्या लगता है कि ये जो सुलह हुई है कितने दिन तक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, क्या सोचते ये असंभव है, मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है, क्यों इन दोनों व्यक्तियों में अति कटुता आ गई जिससे वो हद पार कर गए। जिन्होंने नीच का शब्द कहा, गधा कहा, तो इससे जो ज़्यादा बढ़कर क्या कहोगे आदमी। इसलिए मेरे जो समझ में नहीं आता, अगर समझौता भी हो जाता है तो लोग पहले की बार इतने वोट नहीं दें, क्योंकि लोग सब जान गए कि पहले भी सचिन को कि मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं बनाए। कई लोगों की मैं ये कहना चाहता हूँ, सचिन ईमानदार व्यक्ति है, ये मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो मैं बीजेपी का हूँ और वो कांग्रेस का है, लेकिन वो व्यक्ति ईमानदार है, जो कहता है वो सत्य भी कहता है। अभी उन्होंने मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, बीजेपी सरकार के खिलाफ ही उठाया। आप तो कहा कि मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ। वसुंधरा राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप सचिन पायलट ने लगाए। पेपर लीक का मुद्दा उन्होंने उठाया। देखो, पेपर लीक का तो बिल्कुल सत्य है कि पेपर लीक के में कर उजागर जितने भी कांग्रेसी विधायक है खूब पैसा कमाया। पहली बार इनकी दोनों की लड़ाई में, अगर इनकी लड़ाई नहीं होती तो इतना भ्रष्टाचार इस राजस्थान में नहीं होता। और राष्ट्रवाल वसुंधरा जी की जांच हो चुकी है, उसमें कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, वो झूठा ही आरोप लगा रहे हैं, उससे कोई सिद्ध होने वाला नहीं है, न इनके कोई दाग लगेगा वसुंधरा जी की। और उनके जो आपस में है तो वही लड़ाई है और क्या। बीजेपी में भी जैसे कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर एक ये बात चलती है कि आपसी खींचतान है, दोनों में बनती नहीं है। अब राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और वसुंधरा राज्य को लेकर तमाम तरह की बातें आती हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। बीजेपी हाईकमान उनको पसंद नहीं करता। आप बीजेपी के आदमी हैं, क्या सोचते हैं कि किसके नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव होना चाहिए? भाजपा के लिए कौन ठीक है? देखो, मोदी के नाम से ही चुनाव होगा, अभी कोई मुख्यमंत्री घोषणे वाले नहीं है, और न बीजेपी में कोई लड़ाई है न लड़ेंगे। वो चाहे किसी का नाम लेकर भी अगर कर देने भाई इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो भी लड़ाई नहीं होगी, ये मेरा मानना है। हाँ, बीजेपी में आला कमान जो डिसीजन करेगा वो निश्चित है, और कांग्रेस में आला कमान ऐसी स्थिति में नहीं है जो डिसीजन दे सकता है, उनकी वो स्थिति नहीं है। आला कमान फैल है गहलोत के सामने, कांग्रेस वाले। और बीजेपी में चलती है आला कमान? बिल्कुल बीजेपी में चलती है, जो मोदी कहता है वो लो की लकीर है। और मोदी ऐसा भी व्यक्ति है, वो किसको बनाना चाहे तो ऐसे व्यक्ति को बनाएगा जिसको को पता नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री आप किस किस को, जैसे मैं आपसे पूछूं कि ऐसे 5 नाम बताओ जिनको आप मुख्यमंत्री की रेस में मानते हैं बीजेपी राजस्थान में? देखो, वसुंधरा जी, ओम बिरला, ओम जी माथुर, राजेंद्र राठौड़, सतीश जी पूनिया, बस यही है। और ये बातें कहाँ से पहुँचती हैं आपके पास गांव देहात? हम सोच रहे हैं, हम गांव वाले भाई ये बन सकते हैं, लायक हैं, हाँ। मतलब जनता का कुछ कर सकते हैं। हाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत का गजेंद्र सिंह जी शेखावत अच्छे आदमी है, उनका भी नाम है, नाम चलता है? बिल्कुल नाम चलता है, बिल्कुल चलता है। किरोड़ी लाल मीणा तो बहुत सीनियर नेता है। हाँ, करोड़ी लाल जी का भी है जी, लेकिन अब बैठेगा नहीं मामला। बूढ़े हो गए, मामला नहीं बैठेगा। नए व्यक्ति, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी में बने। नए व्यक्ति बीजेपी राजस्थान में बताइए। बीजेपी राजस्थान में आने वाले चुनाव वाले नए व्यक्तियों को टिकट देगी अब की बार बीजेपी, तो आएगा कोई योगी बन के इस राजस्थान में भी। ये और बात करेंगे कुछ लोगों से। आप भी पीछे बैठे हुए हैं इन लोगों के साथ में, ऐसा तो नहीं है कि आप तो जा रहे थे अंदर लेकिन इन लोगों ने पकड़ के बिठा लिया कि यहीं पर पंचायत करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आए थे नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, हाँ। और अंदर जब गए तो वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा थी,
इतनी गर्मी पड़ रही थी कि हम अंदर जा नहीं पाए, वो इसलिए हम यहाँ बैठ कर के हमने कहा बाहर से अच्छी आवाज़ सुनाई देगी और बाहर से मालूम भी पड़ जाता है भाई मोदी जी आ रहे हैं, आ गए हेलीकॉप्टर से, तो ये सबसे पहले हमें ही तो मालूम पड़ा ना, अंदर वालों को तो अंदर गए यहाँ से तब दिख मालूम रहा था पड़ा। दूर से है ना हेलीकॉप्टर दिख रहा हेलीकॉप्टर दिख रहा था। क्या उम्मीद है नरेंद्र मोदी के भाषण से, क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं राजस्थान के लिए? ये तो कैसी अब उम्मीद करते हैं? अब देखो चुनाव आ गए हैं और चुनावी सभा ही माना जाएगा इसको। 4 महीने बाद में राजस्थान में चुनाव है, तो उस लिहाज से ये आज चुनावी शंख का बिगुल बजेगा, ऐसा है। ठीक बात है। महंगाई राहत कैंप में गए थे आप? मैं नहीं गया। महंगाई राहत कैंप में जाने वालों को ये केवल फॉर्मेलिटी है जी, ये काम तो करना किनको है, जो ई मित्र वाले हैं, ई मित्र का काम था, लेकिन इन्होंने इसको भी एक प्रचार के रूप में लिया है और ये जो अब गवर्नमेंट आएगी वो पूर्ति करेगी इसकी। ये तो जाने वाली है गवर्नमेंट, 100% जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए ये तो केवल मात्र फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं और अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो कुछ करो काई बांटो बीजेपी आवली अब की बात। देहाती लोग थे, गांव देहात से नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होने के लिए, नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए अजमेर आए हैं, लेकिन जब पंडाल में गए, भीड़ देखी तो लगा कि शायद बात नहीं बन पाएगी और जनसभा के पंडाल से थोड़ी सी दूर बबूल के पेड़ की छांव में बिल्कुल शांति से यहाँ बैठे हुए हैं। साउंड की आवाज़ यहाँ तक पहुँच पा रही है और आपने देखा कि किस तरह की भावनाएं इन लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, अजमेर।